बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज है हमारी 1.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमने ये बताना है कि जो नीचे मैट्रिसेस दिए गए हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसमें पहला मैट्रिक्स है 1 -1 0 2 और दूसरा मैट्रिक्स है -2 3। हमने ये बताना है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। दो मैट्रिक्स उस वक्त मल्टीप्लाई हो सकते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज अगर बराबर हो जाए तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के हमने कॉलम चेक करने हैं, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर आपस में बराबर हों तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, C1 C2। फर्स्ट मैट्रिक्स के दो कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स की रो कितनी है, R1 R2 और इसकी रो कितनी है, 2 है। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम 2 हैं, सेकंड मैट्रिक्स की रो कितनी है, 2 है। ये आपस में बराबर हैं तो ये आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम बराबर है नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स के कॉलम 2 हैं, सेकंड मैट्रिक्स की रो कितनी है, 2 है। ये आपस में क्या है, बराबर हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं 1 -1 1 0 और सेकंड मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट हैं 2 -1 1 3। इसमें देखिए कितने कॉलम हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में, फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम 1 कॉलम 2, इसमें 2 कॉलम है। इसमें रोज कितनी है, R1 R2, इसमें 2 रोज हैं। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स में रोज कितनी है, 2 है। ये आपस में बराबर है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज आपस में क्या है, बराबर हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम जो हैं वो बराबर हैं नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में रोज कितनी है, 2 है। ये आपस में क्या है, बराबर हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल है। यानी आपने जब भी मल्टीप्लाई चेक करना है पहले मैट्रिक्स के कॉलम देखने हैं और सेकंड मैट्रिक्स क्या देखनी, रोज देखनी है। इसके 2 कॉलम है और इसके कितनी है, 2 रोज हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इज क्या होगी, पॉसिबल होगी। इसका थर्ड पार्ट है, इसका फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 -1 और दूसरा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 0 1 -1 2। अब हमने ये देखना है ये भी मैट्रिक्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, C1 एक कॉलम है। सेकंड मैट्रिक्स में रोज कितनी है, R1 R2। पहले मैट्रिक्स के कॉलम 1 है, सेकंड मैट्रिक्स की रोज कितनी है, 2 है। ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ये बराबर नहीं है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यानी पहले मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, 1 है, सेकंड मैट्रिक्स में रोज कितनी है, 2 है। ये आपस में बराबर नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अब इसका 4 पार्ट है और इसके फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट है 1 2 0 -1 -1 -2 और सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं 1 0 -1 0 1 2। हमने ये बताना है कि ये इनके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स में देखिए कॉलम कितने हैं, C1 C2। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स की हमने रोज चेक करनी है, R1 R2, इसमें रोज भी कितनी है, 2 है। पहले मैट्रिक्स के कॉलम 2 हैं, सेकंड मैट्रिक्स की रोज कितनी है, 2 है। ये आपस में क्या है, बराबर हैं। यानी जब मल्टीप्लिकेशन तब हो सकती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज बराबर हों, तब मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, पॉसिबल होती है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज आपस में क्या है, बराबर हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल होगी। और इसका 5वां पार्ट है, इसके एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स के 3 2 1 0 1 -1 और सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या हैं, 1 -1 0 2 -2 3। अब हमने इनको भी चेक करना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम देखने हैं, सेकंड मैट्रिक्स क्या देखनी है, रोज देखनी है। अगर ये आपस में बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, पॉसिबल होगी। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के 3 कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स की रोज कितनी है, R1 R2 R3, इसकी रोज कितनी है, 3 है। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के 3 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स की रोज कितनी है, 3 है। तो ये आपस में क्या है, बराबर हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी, पॉसिबल होगी। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम
बराबर हैं नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स की रोज आपस में क्या है, बराबर हैं, तब मल्टीप्लिकेशन इज क्या होगी, पॉसिबल होगी। यानी जब भी आपने मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है, पहले मैट्रिक्स के कॉलम देखने हैं, सेकंड मैट्रिक्स क्या देखने हैं, रोज देखनी है। अगर वो आपस में बराबर हो तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, पॉसिबल होगी। अब फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3, इसमें रोज कितनी है, R1 R2 R3। फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, पॉसिबल होगी। तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, ए मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट है 3 0 -1 2, और बी मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट है 6 5। अब उसका फर्स्ट पार्ट में वो ये कहता है कि आपने ए बी को मल्टीप्लाई करना है। पहले ए है तो पहले ए का मैट्रिक्स आ जाएगा 3 0 -1 2, फिर बी का मैट्रिक्स आएगा 6 और 5। इनको हम आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने का यह तरीका है कि इधर फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसकी पहली रोज इधर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी इधर से रोज मल्टीप्लाई होगी, इधर से क्या होगा, कॉलम मल्टीप्लाई होगा। फिर सेकंड रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यानी अपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, 3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 6 + 0 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। यानी इधर फर्स्ट रो जो है वो इधर फर्स्ट कॉलम से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। 3 × 6 + 0 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। यानी पहली रोज को हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया है, इसमें कॉलम ही एक है। अब क्या करना है, सेकंड रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब इधर सेकंड रोज को मल्टीप्लाई करना है, इधर भी अपने सेकंड पे आ जाना है। -1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 6 + 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। यानी पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। -1 × 6 + 2 मल्टीप्लाई 5। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाएगा, 18 + 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, -6 + 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। आंसर आ गया 18 + 0, 18 + 10 में 6 निकाल दे क्या बचेगा, 4 आ जाएगा। ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 18 और 4 आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, उसमें ए मैट्रिक्स है 3 0 -1 2, और बी मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है 6 और 5। अब वो कह रहे हैं कि बी ए को मल्टीप्लाई करें। पहले मैट्रिक्स हमने किसका लिखना है, बी का लिखना है। बी का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 6 5। फिर किसका लिखना है, ए का मैट्रिक्स लिखना है, उसके एलिमेंट है 3 0 -1 2। हमने ये बताना है कि अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। देखिए पहले मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, C1 है, दूसरे मैट्रिक्स में रोज कितनी है, 2 है, R1 R2। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज आपस में बराबर हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज आपस में बराबर ना हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसमें पहले मैट्रिक्स में कॉलम 1 है, यानी C1 एक कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स में रोज कितनी है, 2 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स के कॉलम ये बराबर नहीं है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, यानी पहले मैट्रिक्स जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज के बराबर नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।